Good morning, students. I am Neeta Sharma from Real Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण रचना का पाठ 12 संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, जाति, स्थान और भाव का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। देखिए कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। ताजमहल एक भवन है, उसकी सुंदरता के बारे में सबने सुना है। दशरथ एक राजा थे, उनकी महानता के बारे में सब जानते हैं। जस्ट 1 मिनट। किसी व्यक्ति, जाति, भाव और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऊपर देखिए उदाहरण में हमने देखा था कि ताजमहल और दशरथ, ये किसी क्या है? एक ताजमहल विशेष स्थान का नाम है और दशरथ किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। तो ताजमहल और दशरथ किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। भवन और राजा ये किसी की जाति है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। सुंदरता और महानता ये क्या है? भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ऊपर हमने उदाहरण में समझ लिया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो देखिए ऊपर हमने जो उदाहरण पढ़े थे उसमें दशरथ और ताजमहल ये क्या थे? व्यक्तिवाचक। इसी तरीके से कुछ अन्य उदाहरण भी हम यहाँ देखेंगे। रमेश, सीता, सावित्री, दुष्यंत ये किसी व्यक्ति के नाम। चेतक, मोती, ऐरावत, कामधेनु विशेष पशु। दिल्ली, जयपुर, जालंधर, भोपाल ये विशेष स्थान। गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल ये विशेष पुस्तक। अब विशेष चीज आनी चाहिए इसमें कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष जाति और विशेष स्थान, ये सब चीजें जहां पर भी आती है वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जहां पर किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान के बारे में चर्चा हो तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक में ये नहीं है किसी व्यक्ति की, मतलब प्राणी के बारे में ही हो। व्यक्तिवाचक में चाहे वो विशेष व्यक्ति हो, चाहे विशेष पशु हो, चाहे विशेष स्थान हो, चाहे विशेष पुस्तक हो, वो सब किसमें आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के समूह को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए किसी प्राणी, स्थान या वस्तु का जो समूह होता है यानी ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे राजा, लड़का, पशु, घोड़ा, हाथी, गाय ये तो है प्राणियों की जाति, प्राणियों का समूह है। नेक्स्ट देखिए भवन, देश, गांव, राज्य, बाजार, गली, मोहल्ले ये क्या है? स्थान की जाति यानी स्थान का ग्रुप। नेक्स्ट है बर्तन, पुस्तक, कॉपी, गेंद, बल्ला ये है वस्तुओं की जाति, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, स्वभाव, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है तो उससे हमें क्या भाव प्रकट हो रहा है? सुंदरता का भाव प्रकट हो रहा है। किसी व्यक्ति के अंदर महान हो कोई व्यक्ति तो उसमें कौन से गुण होंगे? महानता का भाव होगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी को देखकर दया की भावना आती है तो वो दया की भावना यानी भाववाचक होता है। क्रोध, किसी को गुस्सा आता है तो उसमें क्रोध की भाव होता है।
किसी के अंदर एक दूसरे से प्रेम का होता है, ममता ममत्व का भाव होता है। लंबा, अगर कोई चीज लंबा है तो वो लंबाई, उसका लंबाई का भाव, ऊंचा है तो ऊंचाई, चौड़ा है तो चौड़ाई। तो इस तरीके से ये हमारे भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट दो अन्य प्रकार भी हैं, लेकिन उन प्रकारों को हम अलग अलग न मानकर किसका रूप मानते हैं, जातिवाचक संज्ञा का ही रूप मानते हैं। तो देखते हैं ये दो और कौन से हैं भेद, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे सेना, परिवार, झुंड, गुच्छा, टोली आदि, इनसे क्या होता है, एक समूह का बोध होता है, एक मतलब ग्रुप का बोध होता है। सेना, सेना में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं, यानी पूरे जो ग्रुप है, पूरी जो टोली है, चाहे 100 हो 200, उनको हमने एक नाम दिया है सेना। अब जैसे आप क्लास में बैठे हो, कोई एक बच्चा दो बच्चा नहीं, हम पूरी कक्षा, हम बोलेंगे ना कक्षा, तो वो 6th क्लास 7th क्लास, वो तो हो गई आपकी पहचान, ठीक है। कक्षा, कक्षा में खाली रूम थोड़ी ना होता है, कक्षा के अंदर बच्चे है ना, तो बच्चे ने बोलकर कक्षा, यानी पूरे समूह को हमने इंडिकेट कर दिया। झुंड, गुच्छा, टोली, चाबियों का गुच्छा, है ना, तो गुच्छा, टोली, परिवार, सेना, ये सब किस में आएंगे, समूहवाचक में। और समूहवाचक क्या है, जातिवाचक का ही पार्ट है। अगर एग्जाम में आपके इस तरीके के पूछ लिए जाए, सेना, परिवार, झुंड, इनमें कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको समूहवाचक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देंगे, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, दूध, सोना, चांदी, चावल आदि, इनमें इनसे किसी मापी तोली जाने वाली वस्तु या धातु का बोध होता है। यानी मापने या तोलने वाली जो धातु या वस्तु होती है वो द्रव्यवाचक में आएगी। जैसे दूध, सोना, चांदी, चावल, चावल को आप क्या कर सकते हो, तोल सकते हो। वो धातुएं जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब धातुएं होंगी। और तोलने वाली चीजें जैसे दूध, चावल, ये सब किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्य का मतलब खाली लिक्विड चीज नहीं है, द्रव्य के अंदर क्या है, दूध, सोना, चांदी, चावल, सारी चीजें तोलने और नापने वाली सारी चीजें आएगी इसमें। तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी किसका पार्ट है, जातिवाचक संज्ञा का ही पार्ट है। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, भाववाचक संज्ञा 5 तरीके से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जैसे देखिए जवान से क्या बनी, जवानी। दानव, दानव क्या होगी, जाति होगी, दानव से क्या बना, दानवता। दास से दासता, देवता से देवत्व, नारी से नारीत्व, पशु से पशुता, बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बूढ़ापा, भाई से भाईचारा, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, लड़का से लड़कपन, शत्रु से शत्रुता, स्त्री से स्त्रीत्व, स्वामी से स्वामित्व और हिंदू से हिंदुत्व। अब जाति से हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। इसी तरीके से सर्वनाम से भी होता है, अपना से क्या होता है, अपनापन या अपनत्व। अहम से क्या होता है, अहंकार। आप से आपा, निज से निजता या निजत्व, मम से ममता या ममत्व, सर्व से सर्वस्व। इसी तरीके से देखिए विशेषण, आलस्य से क्या बना, आलस्य का भाव। आलस्य व्यक्ति को देखकर क्या भाव आया कि इसमें आलस्य का गुण है, तो ये आलस्य से बना आलस्य। उज्ज्वल से बना उज्ज्वलता, ऊंचा से बना ऊंचाई, कटु से बना कटुता, कठोर से बना कठोरता, ये गुणवाचक विशेषण है आपके। काला से बना कालीमा, खट्टा से बना खटास, गर्म से बना गर्मी, तरल से तरलता। इसी तरीके से नरम से नरमी, महंगा से महंगाई, मलिन से मलिनता, मीठा से मिठास, लाल से लालिमा, वीर से वीरता, सफेद से सफेदी, सरल से सरलता और हरा से हरियाली शब्द बना। अब देखिए क्रिया शब्द, जैसे उठना से उठान, उड़ना से उड़ान, खेलना से खेल, गाना से गायन, घबराना से घबराहट, चढ़ना से चढ़ाई, चलना से चाल, चुनना से चुनाव, जीतना से जीत, दिखना से दिखावा, पहनना से पहनावा, पूजना से पूजा, बढ़ना से बढ़त, बुनना से बुनाई, ठीक है, मिलाना से मिलावट, रोना से रुलाई,
लगाना से लगाव, सजाना से सजावट, हंसना से हंसी, सीना से सिलाई, हारना से हार। इस तरीके से आपके क्रिया शब्दों से भी क्या बने, भाववाचक संज्ञाएं बनी है। अव्यय शब्द जो कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे दूर से क्या बना, दूरी, दिक से धिक्कार, निकट से निकटता, वाह से वाहवाही, हा से हाहाकार। तो इस तरीके से आपके बने हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा निर्माण। नेक्स्ट हमारे बुक एक्सरसाइज आती है, तो ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन एक्सरसाइज को। खटास क्या है, संज्ञा भेद, संज्ञा का भेद क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। उन्नति आपके भाववाचक संज्ञा, विकास भी भाववाचक संज्ञा, नीचता भाववाचक संज्ञा, घर, घर आपके जातिवाचक संज्ञा, रहमान व्यक्तिवाचक संज्ञा, अकबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, लोहा और सोना जातिवाचक संज्ञा, अखबार भी आपके जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर अखबार का नाम ले दिया जाए, पत्रिका या दैनिक भास्कर, तो वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। इस दूध की सफेदी देखो, मैं गुलाब की सुगंध पर मुग्ध हूँ, मुझे बचपन की बातें याद आती है, माधुरी की मुस्कान मनोहर है। भाववाचक संज्ञाओं पे कम से कमी, कठोर से कठोरता, देव से देवता या देव से देवत्व भी हो जाएगा, देवता तो देवत्व ज्यादा सही रहेगा, देवत्व का गुण होता है। लड़का से लड़कपन, संज्ञा पे टिक लगाना है। आदमी जातिवाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, मानवता भाववाचक संज्ञा, सोना जातिवाचक संज्ञा, चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा और घोड़ा जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा का चैप्टर तो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम थोड़े से मुहावरों का भी अध्ययन करेंगे। मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग। अंग अंग मुस्कुराना यानी कि बहुत खुश होना। प्रथम आने का समाचार सुनकर मेरा अंग अंग मुस्कुरा उठा। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार। इस निरक्षर गांव में यह 8वीं फैल चपरासी ही अंधों में काना राजा है। यानी सारे व्यक्ति अंधे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति है जो एक आंख से काना, पर उसको कुछ तो दिखाई दे रहा है। उन मूर्खों में से तो थोड़ा समझदार ही है ना वो, तो अंधों में काना राजा, इट मींस मूर्खों में थोड़ा समझदार। इस निरक्षर गांव में यह 8वीं फैल चपरासी ही अंधों में काना राजा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी दिमाग काम न करना। जब मुसीबत सिर पर पड़ती है तो बड़ों बड़ों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं, यानी उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कपटी लोग किसी की परवाह नहीं करते, वे केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी अलग थलग रहना। खुश रहना है तो मिलकर चलो, अपनी खिचड़ी अलग मत पकाओ। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। अपने बेटे को चोरी करना सिखाकर तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपने मुंह में मियां मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। मजा तो तब है जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, अपने मुंह में मियां मिट्टू बनने से क्या लाभ, यानी अपनी बड़ाई खुद ही करते रहना। नेक्स्ट देखिए, आंखें चुराना यानी बच निकलना। किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार न करो कि मिलने पर हमें आंखें चुरानी पड़े, यानी इधर उधर छुपना पड़े या उससे बचना पड़े। आंखों का तारा बहुत प्यारा, सबके काम आने वाला कन्हैया पूरे ब्रजवासियों की आंखों का तारा था। आंखों में खटकना यानी बुरा लगना। कंस अपनी काली करतूतों के कारण सभी की आंखों में खटकता था। आंखों में खून करना, बहुत अधिक क्रोध आ जाना। बहन का अपमान देखकर भाई की आंखों में खून उतर आया। नेक्स्ट देखिए, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ये लुभावने विज्ञापन हमारी आंखों में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं करते। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होना, बहुत ज्यादा क्रोध हो जाना।
मुझे जुआ खेलते देख पिताजी आग बबूला हो उठे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, संघर्ष में हावी होना। जब तक भारत पड़ोसी देश को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, वह आंखें दिखाता रहेगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तुम्हारी नौकरी क्या लगे यार, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। उल्लू बनाना, धोखा देना। क्रीम पाउडर के अतिरिक्त विज्ञापन हमें उल्लू बनाते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। दारा सिंह के सामने 2 केले रखना, ऊंट के मुंह में जीरा देना है। जैसे ऊंट का मुंह बहुत बड़ा होता है, उसको एक जीरा देते तो उसके मुंह में क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो जिस व्यक्ति को आवश्यकता, उसको हम बहुत कम चीज दें। एडी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। भारत के खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण दुखी होना। अनीता की नौकरी लगने का समाचार सुनकर सोनू के कलेजे पर सांप लौटने लगे। गड़े मुर्दे उखाड़ना, व्यर्थ में बीती बातें याद करना। आगे की सोचो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ हाथ नहीं आएगा। घुटने टेकना, हार मानना। पाकिस्तान को हर युद्ध में घुटने टेकने पड़े हैं। घोड़े बेचकर सोना, बिना चिंता के आराम से रहना। परीक्षा के बाद सभी छात्र घोड़े बेचकर सोए पड़े हैं। चारा न होना, कोई रास्ता न होना। मेरे पास तुम्हें स्कूल से निकाल देने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। मैं पहले ही दुखी हूँ, मुझे बार बार उस बात की याद ना, दुर्घटना की याद दिलाकर जले पर नमक मत छिड़को। डींग मारना, अपनी बड़ाई की बातें करना। सच्चे बहादुर बहादुरी का काम करते हैं, डींगे नहीं मारते। तो इस प्रकार आज आपके मुहावरे और संज्ञा का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।